आज हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा और उसके महत्व के बारे में, क्योंकि हाइड्रोजन ऊर्जा को इस समय भविष्य की ऊर्जा भी कहा जा रहा है। दरअसल रायसीना डायलॉग में हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोलते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन की विकराल समस्या के समाधान में भारत अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसी के साथ इस सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का मुद्दा काफी जोर शोर से उठा है, क्योंकि वर्तमान समय में ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा का नया स्रोत माना जा रहा है और भारत के पास ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। रायसीना डायलॉग में नीदरलैंड के राजदूत प्रिंस जेमी ने कहा कि भारत के पास ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बनने की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीदरलैंड भारत के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में व्यापक सहयोग करने को तैयार है और नीदरलैंड भारत को हर तरह से तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के महत्व को देखते हुए ही हमारे प्रधानमंत्री ने बीते वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे प्रथम तत्व भी माना जाता है। यह माना जाता है कि बिग बैंग के पश्चात सबसे पहले हाइड्रोजन का ही उत्पादन हुआ था और हमारे तारों जैसे कि सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसके साथ ही हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। आज जैसे जैसे हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशना ही होगा और हाइड्रोजन ऊर्जा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक पहल हो सकती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा के प्रकार के बारे में। तो नंबर 1, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें एक तकनीकी की आवश्यकता होती है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक कहते हैं, जिसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नंबर 2, ब्लू हाइड्रोजन ऊर्जा। इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला आदि से हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, किंतु इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए कार्बन को जनन स्थान में ही संग्रहित करना पड़ता है। तीसरी है ग्रे हाइड्रोजन ऊर्जा, जिसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधनों से विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किंतु इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए कार्बन के कचरे के निदान का अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं खोजा जा सका है। आइए अब हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की हमें इतनी आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, भारत को अपने नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। नंबर 2, विश्व व्यवस्था इस समय कई सारी चुनौतियों से गुजर रही है, जैसे कि महामारी का संकट है। देशों में अक्सर जो है युद्ध की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, जैसे कि इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की समस्या चल रही है। और अभी आपने एक न्यूज भी सुनी होगी जिसमें ये खबर आई कि रूस के द्वारा यूरोप के 2 देशों को तेल निर्यात करने से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और ग्रीन हाइड्रोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को नए जमाने की ऊर्जा भी कहा जा रहा है। इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की भारत में पर्याप्त उपलब्धता है, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है और जल से हाइड्रोजन निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमारे लिए एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित हो सकता है। इसके साथ ही आप जैसा कि जानते ही हैं, भारत के राजकोष का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा आयात पर खर्च हो जाता है। ऐसे में यदि हम हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास में पारंगत हो जाते हैं तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के आयात पर हमें अपना राजकोष खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि हम हाइड्रोजन ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेते हैं तो हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। किंतु हाइड्रोजन ऊर्जा के निर्माण में अभी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऊर्जा के निर्माण में जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है उसकी लागत अभी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें वो तकनीक अगर चाहिए तो हमें उसका या तो आयात करना पड़ेगा या हमें उसका निर्माण करना पड़ेगा और ये क्षमता अभी भारत के पास नहीं है। भारत इस दिशा में अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन ऊर्जा के निर्माण के लिए हमें जल का अपघटन करना पड़ता है, अर्थात जल से हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है। इससे
जल संकट की भी समस्या आ सकती है। ऐसे में इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा, किंतु ये चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा के परितंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। सरकार का यह लक्ष्य है कि हम 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। सरकार के द्वारा रिफाइनरी, उर्वरक आदि क्षेत्रों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बोलते हुए ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। उन्होंने निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस समय हमारे देश में अंबानी समूह, अडानी समूह व NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल कर लिया है। यहां तक रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर में अपना एक ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बनने वाले उत्पाद जैसे ग्रीन स्टील, ग्रीन सीमेंट आदि को भी प्रोत्साहन दे सकती है। इसके साथ ही हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत CNG में हाइड्रोजन ईंधन को मिलाकर एक HCNG जैसी अवधारणा पर भी काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा निवेश की समस्या को सुलझाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग पर भी काम किया जा सकता है। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है ताकि इस क्षेत्र में तर्कपूर्ण ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता कराई जा सके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। यद्यपि कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इनके समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरेगा। धन्यवाद।